फिर उसके बाद हायरी कहती है, हे क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने सिर्फ अपने खाली हाथों से एक ऐसे ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया जिसके ऊपर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था, और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह दिखती है। तो मुझे बताओ सच में क्या तुम ह्यूमन हो भी या नहीं? फिर मिन सियोक कहता है, ऐसी बात नहीं है, उस ज़ॉम्बी के ऊपर बुलेट का असर हुआ था। फिर हायरी हैरान होते हुए कहती है, क्या? फिर मिन सियोक कहता है, वो तुम लोगों के गन शॉट के वजह से ऑलरेडी बहुत कमजोर हो गया था, मैंने तो बस जाके उसे खत्म किया है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है, ये एक कीटर है, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो दो ज़ॉम्बी के फ्यूजन से बना है। ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो इसका डिफेंस है, लेकिन इसकी भी कमजोरी है और वो है इसका जॉ मतलब जबड़ा। फिर उसके बाद वो मनी मन सोचने लगता है, बिल्कुल मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर तुम उसे हथौड़े से मारते हो तो तुम थोड़ा बहुत डैमेज तो उसे दे ही सकते हो, और ये तुम्हारी आंखों का क्या, ये ऐसे क्यों है? फिर मिन सियोक कहता है, पैदा होते ही मेरे आंखों में मेलेनिन की कमी है, इसलिए ये ऐसे हैं, और इसी वजह से मैं अपनी आंखों को ढक के रखे रहता हूँ ताकि मेरे आंखों की वजह से लोग अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो क्या अब भी मैं तुम्हें एक ज़ॉम्बी के जैसे दिखता हूँ? उसके जवाबों को सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये सस्पिशियस है, इसमें जरूर कुछ न कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी अपने बेटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? फिर उसके बाद डेमी आ जाती है और हायरी को हटाते हुए कहती है, बस करो। फिर उसके बाद हायरी मुड़ जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम लोगों को अपनी परमिशन देती हूँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो, अब से मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेगी मिस्टर एक्सपर्ट। फिर उसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है। फिर तभी वो बगल में मरे हुए सोल्जर को देखती है जो लोग ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं और एक सोल्जर कहता है, क्या आप ठीक हैं? फिर वो उसी सोल्जर के ऊपर अपने पैर से उसके घुटने के ऊपर मारती है, और उसके जूते की वजह से उस सोल्जर को इतना जोर से लगा होता है कि वो वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है। फिर हायरी कहती है, इमरजेंसी केस में तुम लोगों को सभी लोगों को बेसमेंट वाले पार्किंग में ले जाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर दूसरा सोल्जर कहता है, हम काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर हायरी कहती है, अगर वो ज़ॉम्बी नहीं मारा जाता तो मार्ट के सभी लोग मारे जाते। फिर वो गुस्से से कहती है, अगर फिर कभी अगली बार ऐसा हुआ तो ज़ॉम्बी से पहले मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। फिर तभी वो सोल्जर सैल्यूट करते हुए कहता है, ठीक है कैप्टन। फिर उसके बगल वाला सोल्जर जिसके घुटने पर हायरी ने मारा था वो हायरी को गुस्से से देखने लगता है। फिर उसके बाद हमें इनसाइड स्टोर के मेन स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन सियोक और डेमी दोनों अपने जूते खोल के बैठे होते हैं, जहाँ पर डेमी कहती है, ये कितनी राहत की बात है। फिर मिन सियोक कहता है, किस बारे में? कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चला, आप वहाँ पर कितना बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे। उस समय मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मानो कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर मिन सियोक कहता है, वो किसी भी बेवकूफ भरी बातों में नहीं फंसती है, वो डेफिनेटली इस तरह की नहीं है जो किसी के भी ऊपर केयरलेसली चाकू चला दे। फिर डेमी कहते, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? फिर मिन सियोक परेशान होते हुए कहता है, नहीं। फिर वो उन सभी पलों को याद करने लगता है जहाँ उसने पास्ट लाइफ में हायरी के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है, मैं देख कर बता सकता हूँ, वो जैसे दिखती है उससे थोड़ी अलग है। फिर उसके बाद डेमी कहती है, वैसे आपको पता भी है ब्रेन रोट का क्या मतलब होता है? आपने ये कहाँ से सीखा? फिर मिन सियोक कहता है, मेरी बेटी से। फिर डेमी कहती है, क्या मैं? लेकिन मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। फिर मिन सियोक कहता है, जरूर सिखाया है, तुमने ये मुझे बहुत बार सिखाया है। फिर डेमी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या बहुत बार? फिर मिन सियोक अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम यहीं पर रहो जब तक मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आता हूँ। और डेमी यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज होती है और वो सोच रही होती है कि उसने फादर को ब्रेन रोट कब सिखाया है, और उसे देखकर मिन सियोक स्माइल कर रहा होता है। फिर वो पहले ये बातों को याद करने लगता है जहाँ डेमी के हाथों में वही चश्मा होता है, और वो कहती है, मुझसे वादा करो आप अपने बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया तो आप खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मुझसे अभी क्या भी वादा करो। फिर उसके बाद मिन सियोक भी ठीक है बोल के उससे वादा कर लेता है। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक सोल्जर से खाने पीने का सामान ले रहा था और वो सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रही थी, अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो लोग अपने दिमाग खो बैठेंगे। फिर उसके बाद मिन सियोक उसी जगह पर आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। फिर मिन सियोक जब नीचे देखता है तो डेमी वहीं पर जमीन के ऊपर सो गई होती है। फिर वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक अपने मन ही मन सोचने लगता है, स्टेज के हिसाब से ज़ॉम्बी की अपीयरेंस बहुत ही तेजी
तेजी से बढ़ रही है। मेरे घर के दरवाजे के सामने ज़ॉम्बी का झुंड 100 से ज्यादा लोगों का था और एक हफ्ते में ही एक म्यूटेड ज़ॉम्बी का दिखाई देना, ज़ॉम्बी का इतना स्पीड से दिखाई देना। मेरे पास्ट के 99 लाइफ में भी ज़ॉम्बी इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में ये एक वेरिएबल हो जाता है। जब मेरे पास्ट के 99 लाइफ में कुछ नहीं बदला तो इस बार क्यों बदल रहा है? मुझे एक अंदेशा है और वो हूँ मैं। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। फिर सिटी से दूर जंगल में एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था और उसके कई सारे हाथ और पैर थे और उसी की तरह वहाँ पर बहुत ही सारे म्यूटेड ज़ॉम्बीज थे। फिर उसके बाद मिन्स्योक बताता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए कि हमारी प्रेजेंस उन्हें परेशान करती है या वो हमसे डरते हैं? लेकिन एक बात साफ साफ है, उनके लिए मैं भी एक वेरिएबल हूँ। तो गाइज यहाँ पर वेरिएबल का मतलब ये है कि वो चीजों को बदल सकता है। तुम सभी लोग इसी जोन में इकट्ठा हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के हाथों में डबल स्टैंड वाला सीढ़ी होता है। तुम लोग बार बार क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मेरे पास आओ। फिर उसके बाद मिन्स्योक सीढ़ी को पकड़ता है और अपने हाथों से खींच के उस सीढ़ी के 2 टुकड़े कर देता है। फिर मिन्स्योक कहता है, जल्दी करो, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है इससे पहले कि वो जाग जाए। फिर उसके बाद म्यूटेंट ज़ॉम्बी जो पहले सबसे आगे था वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। और गाइज मैं बता दूं, यही ज़ॉम्बी यहाँ पर के सभी ज़ॉम्बीज का लीडर है और ये ज़ॉम्बी अभी सभी के पीछे है। फिर तभी सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी के ऊपर मिन्स्योक उसके जबड़े के ऊपर मारता है जिससे वो पीछे की तरफ फेंका जाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वो बहुत ही तेजी से अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए सीढ़ी से उन ज़ॉम्बी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। फिर तभी अचानक से बगल से एक ज़ॉम्बी आता है और मिन्स्योक के एक हाथ को अपने मुंह से दबाकर उखाड़ लेता है। फिर मिन्स्योक उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपने पैर से किक करता है जिससे वो ज़ॉम्बी जमीन पर पूरी तरह से गिर जाता है। फिर उसके बाद मिन्स्योक के उसी कटे हुए हाथ को दिखाया जाता है जो फिर से रीजनरेट होने लगता है। फिर जैसे ही उसका हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है वो उस ज़ॉम्बी के सिर पर एक पंच मारता है जिससे उस ज़ॉम्बी का सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो अपने आप को बहुत ही लंबा कर लेते हैं। फिर वो जैसे ही ऊपर जाते हैं मिन्स्योक की तरफ अपने मुंह से पॉइजन गैस रिलीज करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन गैस फैल जाती है और उसी पॉइजन गैस को चीरते हुए मिन्स्योक एक हाई जंप करता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ लैंड करता है उन चारों ज़ॉम्बीज का एक ही बार में सिर काट देता है। फिर वो अपने पीछे से 2 कुल्हाड़ी या एक्स निकालता है और बहुत ही तेजी से अपने 2 कुल्हाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर उसके बाद मिन्स्योक अपने कुल्हाड़ी पकड़ के बिल्कुल ज़ॉम्बी लीडर के पास पहुंच जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी लीडर अपने हाथ को आगे बढ़ा के अटैक करता है लेकिन यहाँ पर मिन्स्योक बहुत ही तेज था। वो बड़े ही आसानी से अपने पैर से किक करके उस ज़ॉम्बी को जमीन पर पटक देता है। फिर जैसे ही मिन्स्योक अपना पैर उठाता है वो ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है। पर यहाँ पर मिन्स्योक बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी लीडर का सिर काट देता है। यहाँ पर उसकी रेड आईज ग्लो कर रही थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद हमें अगले दिन सवेरे मार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेमी अभी भी जमीन पर सो रही थी। तभी वो अपने नींद से जाग जाती है। फिर उसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और अंगड़ाई लेने लगती है। फिर वो बगल की तरफ देख के थोड़ा हैरान भी होती है और स्माइल भी कर रही होती है क्योंकि बगल में उसका फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाया होता है। लगता है मेरी प्यारी बेटी जाग गई, ये लो खा लो। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? कुछ पल उसे देख के वो थोड़ा हैरान होती है फिर वो स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद हायरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायरी कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है, ये बात सच है कैप्टन, कल रात 1 बजे से 5 बजे तक बाहर की तरफ काफी ज्यादा धमाकेदार आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाज आपने भी सुना होगा है ना कैप्टन? हमारी स्काउटिंग टीम आज सुबह बाहर गई थी और उन्होंने देखा कि इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी मारे गए थे। फिर हायरी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या उन्होंने एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला? फिर वो सोल्जर कहता है, मुझे भी इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ चेक करने गया और मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, वो सारे ज़ॉम्बीज मर चुके थे। फिर हायरी काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचने लगती है, इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी सिर्फ 4 घंटे के अंदर मारे गए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर उसके बाद वो बगल की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, रुको क्या इसका मतलब ऐसा
ऐसा हो सकता है। फिर वो उसके बाद अपने चेयर पे बैठ जाती है और कहती है सभी लोगों को इकट्ठा करो, अभी से एमार्ट एक एस्केप प्लान को एक्सिक्यूट करेगी।